मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। हमने चर्चा किया है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम। पहला रत्न जल है, दूसरा रत्न अन्न है, तीसरे रत्न सुभाषितानि की हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये सुभाषितानि क्या है? सुभाषितानि का मतलब वेद, वेद का मतलब संस्कृति, संस्कृति का मतलब संस्कार और संस्कार का मतलब होता है धर्म। इस धर्म के मनुस्मृति में 10 लक्षण गिनाए गए हैं और सनातन धर्म के श्रीमद् भागवत में 30 लक्षण गिनाए गए हैं, जिनकी चर्चा हम अलग से करेंगे। ये सुभाषितानि वेद मत, शोध के पुराण सब, जितने भी चिंतन हमारे सामने बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े संतों ने दिए हैं, वे हमारे जीवन के लिए बड़े उपकारी हैं। कहते हैं वेद शास्त्रे पुराणे च रामायणे भारते याति तत्तत्व सारम परम तत्व गीता सुगीता निमित्तम भवे वातु तन्नाम संकीर्तनम केवलम। यह मंगलम, ये लोक शोकापहम, ये कृति देने वाला, कल्याण देने वाला और समाधान देने वाला ये सुभाषितानि है। सुभाषितानि से हमारे जीवन में बहुत सी समस्याओं का समाधान होता है। यह व्यवहार में भी, विचार में भी, इत्यादि इत्यादि स्थानों पर इससे हम मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। किस तरह से जीवन में सुभाषितानि की उपयोगिता हमारे लिए आवश्यक है, इसका परिचय देते हुए हम भारवी कवि के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। भारवी कवि एक महान कवि हुए जिनके विचार वेद मत, शास्त्र मत, पुराण मत, वेदांतों को शोध कर उन्होंने अपने विचार कविता के माध्यम में और श्लोक के माध्यम में दिए हैं। उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि उनके पिता के कान तक उनकी प्रसिद्धि पहुंची, लेकिन उस प्रसिद्धि से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। भारवी कवि को अपनी प्रसिद्धि में, अपनी प्रशंसा में रस मिलने लगा था। वो चाहते थे कि मेरी प्रशंसा लोग किया करें, लेकिन पिता से कभी प्रशंसा नहीं पाया। इतना ही नहीं, उनके पिता ने प्रशंसा करने वालों की जुबान बंद भी की। उन्होंने कहा सुत वित लोक ईक्षणातीनि किन्हीं मतिया किन्हन मलिनी। ये मति को, सुमति को मलिन करने वाली होती है। वो ज्ञानी थे, वो जानते थे ये संसार त्रिगुण का क्रम है। माया, महामाया, महामोहा, महामेधा, महास्मृति का प्रभाव है और ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का खेल है। उनकी मान्यता थी कि सतोगुण भी मारता है, तमोगुण भी मारता है और रजोगुण भी मारता है। उनका विचार था, जो शास्त्र सम्मत विचार था, कि सतोगुण मारता है कृति से, रजोगुण मारता है स्त्री से और तमोगुण मारता है, रजोगुण मारता है द्रव्य से, धन से, संपत्ति से और तमोगुण मारता है स्त्री से। इसलिए यह तिकड़म वाले संसार में त्रिगुण के तिकड़म से बचने के लिए वो जानते थे कि हमारे संतान को
या हमारे प्रेमी को या हमारे शिष्यों को कीर्ति से बचना चाहिए। इतना नहीं, गीता का भी ज्ञान उन्हें प्राप्त था। गीता के ज्ञान में अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम इत्यादि इत्यादि, जिनको कहा अध्यात्म ज्ञान में तत्वम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा, यानी गीता का ज्ञान उन्हें प्राप्त था, इसलिए उन्होंने कभी प्रशंसा को प्रश्रय नहीं दिया और अपने पुत्र भारवी कवि के प्रशंसा और प्रशंसकों को उन्होंने मना किया। भारवी कवि को अच्छा नहीं लगा, उनके मन में भ्रांति होने लगी, विवेकहीनता का प्रश्रय हो गया। वे सोचने लगे कि मेरी कृति से और मेरे विद्वता के प्रकाश से शायद पिता को भी ईर्ष्या हो रही है। वह मन ही मन दुखी रहे और बाधक बने कि पिता हमारी प्रशंसा के बाधक हैं, हमारा जस फैलने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए पाप उनके मन में उत्पन्न हुआ और चाहते थे कि किसी तरह से पिता का निधन हो जाए, या नहीं तो हम ही अपने हाथों से पिता की हत्या कर दें, जिससे हमारे प्रभुत्व के प्रसार में, हमारी विद्वता के प्रसार में कहीं कोई कलंक न लगे। इस तरह से मन में विचार, यह पाप उदय हुआ। लेकिन संयोग की बात है, घटना ऐसी घटती है कि एक दिन उनके पिताजी उनकी माता जी के साथ संवाद परस्पर कर रहे हैं। माता पिता के परस्पर संवाद में भारवी कवि की माता पूछती हैं, संसार भारवी पुत्र की प्रशंसा से चारों तरफ खिलखिला रहे हैं, सब प्रसन्न हैं, आकर इनकी तारीफ करते हैं, लेकिन आप अपने पुत्र की तारीफ से क्यों चिढ़ होती है, क्यों सबको मना करते हैं कि तुम प्रशंसा मत करो। उन्होंने कहा, गीता के ज्ञान को बताया, कहा कि पुत्र जितना भी उन्नति करे उतना ही अच्छा है। गुरु और पिता तो हमेशा हार मानने के लिए तैयार रहते हैं अपने पुत्र से और अपने शिष्य से, बड़ी अच्छा लगता है। लेकिन यह कृति का अभिमान और यह रस, बड़ाई का रस, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे संस्कार के खराब होने की आवश्यकता है और प्रगति में बाधा हो जाती है। इसीलिए पुत्र पर प्रेम हमें उतना ही है, किसी प्रकार का प्रेम में कमी नहीं है। और मैं तो चाहता हूं कि जितनी पहुंच हमारी विद्या की, कविता की हुई है, उससे और अधिक ऊंचाई और अधिक ऊंचाई और अधिक ऊंचाई तक हमारे पुत्र का प्रकाश फैले। इस प्रकार माता पिता के संवाद को भारवी कवि छुप कर सुन लेते हैं। सुनने के बाद भाव विभोर हो जाते हैं, उनकी मान्यताएं बदल जाती हैं, उनके अंदर जो पिता के प्रति पाप का जो उदय था वह समाप्त हो जाता है। रोते 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 पिता के पास पहुंचते हैं और अपने मनसा पाप को, मन के पाप को पिता के सामने प्रकट करते हैं। उनका पैर पकड़कर कहते हैं, पिताजी हम बहुत अज्ञानी हैं, अभी ज्ञान मेरा हालांकि कच्चा है। हमारे मन में इस प्रकार का भाव आया कि शायद आपको हमसे द्वेष हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं प्रतीत हो रहा है कि हमारी कविता और हमारी विद्वता आपसे भी ऊंची हो गई है। इसलिए हमारे मन में यह योजना बन गई थी कि आपको हम समाप्त कर दें, जिससे हमारे मार्ग में, जिससे मेरा मार्ग निष्कंटक हो जाए। इस पाप को पिता सुनते हैं, सुनने के बाद कहते हैं, यह तो पाप है, बहुत बड़ा पाप है, लेकिन ऐसा कोई भी पाप संसार में नहीं है जो प्रायश्चित करने से समाप्त न हो जाए। बेटा, तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। भारवी कवि पूछते हैं, कौन सा प्रायश्चित करना पड़ेगा पिताजी? वो कहते हैं, इसका प्रायश्चित करने के लिए तुमको 3 वर्ष तक ससुराल में निवास करना पड़ेगा। यह प्रायश्चित का विधान सुनकर वैसा ही करते हैं, तदनुरूप आचरण करते हैं। भारवी कवि ससुराल पहुंच जाते हैं, वहां रहने लगते हैं। ये तो सामान्य देहातों में भी ऐसी कहावत है कि पहले दिन पहुना, दूसरा दिन ठेहुना, तीसरा दिन केहुना। कुछ दिनों के बाद
ससुराल का प्रेम भाव और सम्मान समाप्त हो जाता है। ससुराल वाले उनको कहते हैं कि आपको घर के काम में हाथ बटाना पड़ेगा। हाथ बटाने के लिए जंगल में गाय चराने जाते हैं, लेकिन काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति देवताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। काव्य शास्त्र की विनोदी हैं। गायें अपनी चरती हैं और जंगल में ताड़ के पत्ते पर कांटों से छेद 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 करके बहुत सारे अपने श्लोक और सुभाषितानी लिखते रहते हैं। इस प्रकार उनका जीवन चल रहा है। कुछ दिन के बाद उनके ससुराल में भुखमरी की बात आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है, पैसे पैसे का अभाव हो जाता है। पत्नी बीमार पड़ती है, वो कहती है कहीं से कुछ पैसा लाइए। वैद्य से विचार विमर्श होता है। वैद्य जी कहते हैं कि बिना पैसे की इलाज संभव नहीं है, कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा। अब वो पैसे कहाँ से आवे? तो पत्नी उनको उपदेश देती हैं कि जो कुछ आपके पास शास्त्र और जो कुछ उल्लेख है, जो भी आपने लिखा है, उसी को हाट और बाजार में आप ले जाइए, इसे बेचिए, क्योंकि यह संसार हाट बाजार है, यहाँ सब कुछ बिकता है। बेचने की कला होनी चाहिए। पत्नी से प्रेरित होकर वो हाट में अपने ताड़ के पत्तों के श्लोकों को ले जाते हैं। किसी कोने में लेकर बैठे हैं, लेकिन कोई मनस्वी सौदागर थोड़ी देर के बाद आता है। कहता भैया आपके पास क्या है, क्या बेच रहे हैं? क्या मेरे पास तो एक कविता बनाए हैं, श्लोक बनाए हैं, पत्तों पर लिखा हुआ है। इसी श्लोक को बेचकर हमें कुछ पैसे की जरूरत है, अपनी आवश्यकता पूर्ण करना चाहते हैं। वह पढ़ा लिखा था सौदागर। कई श्लोकों को देखा उसने। एक ताड़ के पत्ते पर पढ़ता है, सहसा विदधि तरक क्रियाम अभिलेख परमापदाम पदम। इसका अर्थ समझाइए गुरुदेव। बाली कवि कहते हैं इस श्लोक का अर्थ है सहसा, अचानक, बिना विचार किए हुए, बिना ठीक से सोचे समझे, आवेश में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे विपत्ति आती है, क्षण क्षण में विपत्ति आती है, पदम पदम से विपत्ति का वह कारक बन जाता है। यह श्लोक सौदागर को बड़ा पसंद आता है। वो जाते हैं सुनार के पास, इसे सोने के अक्षरों में बढ़वाकर अपने शयन कक्ष में खूंटी से टांग देते हैं। बार बार उसको पढ़ते रहते हैं। एक समय की बात है कि ऐसा हुआ कि जिस प्रदेश में देश में रहते थे सौदागर, वहां का व्यापार ढीला पड़ गया। व्यापार के वृद्धि के लिए उन्हें दूर देश जाना पड़ा। कोटि भारह समर्थानाम कह दूरह व्यवसायी नाम। दूर चले जाते हैं वो। नई नई शादी हुई थी, अपनी पत्नी के साथ कुछ महीनों अभी बिताया था उन्होंने। उसके बाद वो दूर चले जाते हैं और 22 वर्षों के बाद वापस धन कमा कर लौटते हैं। जब घर आते हैं तो देखते हैं रात्रि का समय हो गया है। उनके मन में एक भ्रांति, एक शंका, एक विवेकहीनता आती है कि शायद मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी ने धर्म का पालन किया या नहीं, किसी अन्य पुरुष से इसका संयोग संसर्ग या संबंध तो नहीं बन गया। इसलिए छुप कर उन्होंने घर में प्रवेश किया। गुप्त मार्ग मालूम था उनको। शयन कक्ष में जब प्रवेश किया तो एक विचित्र बात देखा कि उनकी श्रीमती पत्नी सोई हैं, पलंग पर सोई हैं और बगल में एक युवक भी सोया हुआ है। स्थिति में देखकर अपनी पत्नी को, उन्हें बड़ा क्रोध होता है सौदागर को। वह सोचता है कि यह क्या हुआ, यह जुल्म की बात है, अब दोनों की हत्या हम कर देंगे। तलवार निकालते हैं, जोर से तलवार को चलाते हैं कि एक साथ दोनों कट जाएं, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण वह तलवार खूंटी से जा लगता है और उसी खूंटी से लगता है जिस पर वह श्लोक लिखा हुआ था,
सहसा विदधीतर क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। वह श्लोक नीचे गिर जाता है। उस श्लोक को सौदागर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अर्थ भी चौंक जाता है। वो सोचते हैं कि ठीक है, आवेश में काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम पूछ तो लें कि आखिर यह युवक कौन है और कैसे इन दोनों का संबंध बना। वो उठाते हैं, बड़े क्रोध में उठाते हैं। जैसे पत्नी उठती है, हंसती है, पति का चरण पकड़ती है और कहती है, बेटा बेटा बेटा, देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं। वह युवक उन्हीं का औलाद था, उन्हीं का पुत्र था। माँ बेटा दोनों पिता को चरण स्पर्श करते हैं, आलिंगन करते हैं। वे आपस में मिलकर 8-8 आंसू रोते हैं। अब यहाँ क्या चमत्कार किया इस सुभाषितानी ने। इस श्लोक का कितना बड़ा चमत्कार हुआ। यह जीवन में चमत्कार देने वाला है। यह जीवन के संतुलन को बिगड़ने से बचाने वाला है। इसलिए श्लोक को, इस सुभाषितानी को बार बार याद रखना चाहिए। सहसा विदधीतर क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। अविवेकः परमापदाम पदम। सुभाषितानी को विस्तार करते हुए हम एक अन्य प्रसंग पर आते हैं। हमारे ऋषि मुनि जितने भी व्यास इत्यादि हुए हैं, रामायण और महाभारत की रचना जो हुई है इसीलिए हुई है कि मनुष्य संसार में यदि जन्म लिए हैं तो उनको संस्कार भी प्राप्त हो। इसलिए संपूर्ण मानवता के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण संवेदना के साथ व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, महाभारत की रचना की। उनकी चिंता है संस्कार कैसे पैदा हो, जीवन में लोग सुखी कैसे हों, उनमें निराशा न हो, शंका संदेह न रहे, एक दूसरे पर विश्वास रहे और राष्ट्रीय चरित्र समुन्नत हो, नैतिक मूल्यों की स्थापना हो, उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा हो। अब श्रीमद् भागवत में सूत जी के माध्यम से और शौनकादि ऋषियों से प्रवचन कराते हुए, शौनकादि ऋषियों के प्रश्न पर सूत जी के उत्तर से बहुत सारे उपदेश, बहुत सारे सुभाषितानी हमारे जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। यहाँ तक कहा गया है, जस्मिन में भारतवर्षे सूरवीर देव संस्थित अकथा श्रवणाम पुंसाम निष्फलं तत्प्रकृतम। है भारतवासियों, यदि आपने भारतवर्ष में जन्म लिया है और संस्कार, विचार और चरित्र को उन्नत करने वाले ये रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत का अध्ययन और श्रवण आपने नहीं किया तो भारत भूमि में जन्म लेना बेकार है। सूत जी प्रश्न करते हैं, सूत जी से प्रश्न करते हैं शौनकादि ऋषि, यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य जीवस्य शोधने किं परायणम्। इस घोर कलयुग में लोग संस्कारहीन हो गए, सारा जीव असुर हो गया, सुर नहीं रहा, मनुष्य भी नहीं रहा, असुर हो गया। और असुर हो जाने के चलते ही वह क्लेशों से आक्रांत है, अपने क्लेशों से आक्रांत है, दूसरों को क्लेश देने वाला बनता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में सूत जी आप बताएं कि इन जीवों को शोधन करने का, इनको रास्ते पर लाने का क्या उपाय है। सूत जी कहते हैं, इनको रास्ते पर लाने का एक ही उपाय है कि इनको शास्त्र की शिक्षा दी जाए, शास्त्र का प्रवचन सुनाया जाए और सत्संग के माध्यम हो। सठ सुधरहि सत्संग गति पाई,
इनके सामने ऐसे ऐसे आदर्श उपस्थित किए जाएं, राम का आदर्श उपस्थित किया जाए, लक्ष्मण का आदर्श उपस्थित किया जाए, भरत का आदर्श उपस्थित किया जाए, माता सीता का आदर्श उपस्थित किया जाए, भाई हो तो भरत जैसा, देवर हो तो लक्ष्मण जैसा, सेवक हो तो हनुमान जैसा, इन सब आदर्शों को प्रस्तुत करते हुए इनके सामने शास्त्र को और सुभाषित आदि को प्रस्तुत किया जाए, तभी इनका इनको सुधारना संभव है। ये शास्त्र यदि जीवन में निराशा पिशाचनी के द्वारा यदि आप ग्रसित हैं, ये शास्त्र और सुभाषित आदि आशा और विश्वास का संचार करते हैं। यदि आप शंका और संदेहों के वृश्चिक दंशन से ग्रसित हैं, तो यही सुभाषिता ने श्रद्धा और विश्वास का अमृत जो है ना प्रदान जीवन में करता है। यदि आप अभाव भावना से ग्रसित हैं, अभाव भावना के हाहाकार से पीड़ित हैं, तो संतोष और शांति की सरिता में आनंद का गोता लगाने के लिए शास्त्र बहुत सारे सुभाषित आदि के रूप में हमारे पास श्लोक इत्यादि है। यदि आप दुखदन्य दावानल विदग्ध हैं, तो शास्त्र के वचनों से आप स्निग्ध और शीतल हो सकते हैं। सुभाषितानी का इतना प्रभाव है, ये नरकानल से निकालकर जीवों को प्रभु के पाद पद्मों में लगा सकता है। यदि राजनीति की सूझबूझ की आवश्यकता हो, तो बहुत संक्षेप में बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान राजनीति का प्राप्त हो जाता है। विष्णु शर्मा ने राजा के पुत्रों को अपने पंचतंत्र के श्लोकों से ही राजपाट चलाने के लायक एक सफल राजा बना दिया, जबकि उनके पास कहीं कोई विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी। राजनीति के संक्षेप में कुछ सूत्रों के लिए हम उल्लेख करेंगे पंचतंत्र के कुछ श्लोकों को। न भक्त्या कश्चित कोपि प्रियम प्रकृते नरः मोक्त्वा भयं प्रलोभं वा कार्य कारणमेव। राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक सूझबूझ में राजपाट चलाने वाले ऐसा समझते, समझाते और समझाया गया है कि सिर्फ भक्ति से आपका बहुत बड़ा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है। किसी सम्राट की भक्ति कर आप चाहें कि वह बहुत अनुकूल कार्य करे, तो संभव नहीं है। प्रेम प्रकृति का तो कैसे संभव है? मुक्त्वा भयं प्रलोभं वा कार्य कारणमेव वा। चाहे तो डर से, चाहे तो प्रलोभन से, चाहे तो पॉलिटिक्स से, यानी अपना लाभ हो उनको भी लाभान्वित करो। आज विश्व के रंगमंच पर जिस प्रकार हम अंतरराष्ट्रीय विचारधारा को देखते हैं, यह चीन भक्ति से यह जो है न मानवता का कल्याण करने वाला है। कैसे करेगा? मुक्त्वा भयम, चाहे तो भय से करेगा, मुक्त्वा भयम चाहे तो प्रलोभ से करेगा, अथवा कार्य कारण से जो है न करेगा। ये राजनीति के श्लोक, राजनीति की सूझबूझ भी सुभाषितानी प्रदान करते हैं। यदि चुंबकीय व्यक्तित्व प्राप्त करना है, लोगों में सम्मानित जीवन जीना है, तो वशीकरण मंत्र भी शास्त्रों में बताया है। किस प्रकार आप अपने व्यक्तित्व में मैग्नेटिज्म, चुंबकीय गुण, आकर्षक
व्यक्तित्व बनाए, इसके लिए बनाने के लिए शास्त्रों में उपाय दिया गया। उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदेन योजयेत्, नीचम अल्प प्रदानेन समशक्ति पराक्रमे। यदि आप सत्संग जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, सम्मानित जीवन जीना चाहते हैं, तो उत्तम लोगों को प्रणाम कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनका अभिवादन कीजिए, क्योंकि उत्तम लोग लोभ से बस में नहीं हो सकते, लेकिन उनका आदर हो, समुचित आदर हो, उनके प्रति श्रद्धा हो, उनके प्रति प्रेम हो। उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदेन योजयेत्, शूरवीर होते हैं, उनका भेद जानना पड़ता है, तभी वो बस में होते हैं। अनीचम अल्प प्रदानेन समशक्ति पराक्रमे। अपने से नीचे के लोग जो हैं, अपने अधीन लोग जो हैं, जो समाज में असमर्थ लोग हैं, नीचम अल्प प्रदानेन, उन्हें हमेशा कुछ न कुछ देते रहने की प्रवृत्ति, दान की प्रवृत्ति, ये जो है ना व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। और समशक्ति पराक्रमी, और जो बराबर शक्ति वाले हैं उन्हीं के साथ पराक्रम करना ठीक होता है। पराक्रम उन्हीं के साथ किया जाता है, वीरता उन्हीं के साथ दिखाई जाती है। धृते दृगम भमा मित्र समा, चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। ये वेद की वाणी है। वेद की वाणी कहता है, भगवान हमें इतना सामर्थ्य दो, ऐसी शक्ति दो कि हम संपूर्ण सृष्टि में संपूर्ण जीवों को मित्र के समान देखें, संपूर्ण जीव हमें मित्र के समान देखें। धृते दिगम हमाम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षितम्, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। यही विचार और यही श्लोक और यही भावना, मूल भावना हमारे संविधान में है। जो संविधान हमारा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, वो कहता है, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, we the people of India have resolved to secure to all the citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity of a nation। इसमें राष्ट्रीय चरित्र को समुन्नत करने की भी बात है, इसमें मैत्री का भाव है, इसमें करुणा का भाव है, और परस्पर एक दूसरे के लिए सम्मान का भी भाव प्रकट होता है। अब हमारे सामने एक चुनौती है, हमारी इन दिव्य संस्कृतियों के सामने चुनौती है कि हम इसकी रक्षा कैसे करें। ऐसे तो भगवान धर्म गुप्ता हैं, समय समय पर ईश्वर इन शास्त्रों की, वेदों की रक्षा करते ही हैं, लेकिन हमें भी सावधान रहना चाहिए। इन वेदों का, धार्मिक ग्रंथों का, महाभारत का, रामायण का समय समय पर प्रचार प्रसार होता रहे, अध्ययन मनन स्वाध्याय होता रहे, और इन शास्त्रों को पूजा का स्थान प्राप्त हो। ये पूज्य शास्त्र हैं, इन्हें पूजा करें हम, नहीं तो ये बिखर कर हमारे आदर्श के तारे टूटकर धरती पर गिर पड़ेंगे, हमारी सभ्यता की मीनारें ढह जाएंगी, और कहीं ऐसा न हो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत किसी अंधेरे में खो जाए। ईश्वर तो धर्म गुप्ता है। सनातनस्य पुरुषम मतों में
तमादिदेवः पुरुषः पुराणः तमस्य विश्वस्य परमं निधानम त्वव्यः श्वासं धर्मगोप्ता सनातनस्य प्रथम मतों। अब हम चर्चा करेंगे कि पिछले कल्प में जैसे सृष्टि जब होती है, पृथ्वी आती है, तो पूरा जब तक पृथ्वी समाप्त नहीं हो जाती है तब तक के कालखंड को हम कल्प कहते हैं। अभी जो कल्प चल रहा है, यानी जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और पृथ्वी पर हम हैं, उसके पिछले कल्प में ऐसा हुआ था कि जब प्रलय हो रहा था, तो प्रलय के समय में संपूर्ण सृष्टि डूब जाती है। समुद्र के जल में संपूर्ण सृष्टि डूब जाती है और सृष्टि के जितने भी पदार्थ हैं, वस्तु हैं, सब कारणों में भगवान विष्णु के पेट में चले जाते हैं और ब्रह्मा को भी निद्रा आने लगती है, वो नींद में चले जाते हैं। अभी सृष्टि है, इसका मतलब इसको ब्रह्मा का दिन कहते हैं। जब ब्रह्मा की रात्रि आएगी तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए पिछले कल्प के संबंध में भागवत में चर्चा आती है, और सीदति तु कल्पान्ते ब्रह्मा नैमित्तिकोलयः समुद्रापप्लुतस्तत्र लोका भूरादयो नृप कालेनागतमेत्रस्य धातुः शेषैर्बले मुखते निसृतान् वेदान् हयग्रीवोऽन्तपोहरत् ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधार सपरीरूपं भगवान हरिश्वरः। यानी भगवान ब्रह्मा को जब नींद आने लगी, पिछले प्रलय में जब नींद आने लगी, तो उनके मुंह से वेद गिर पड़ा और उसको हयग्रीव नामक दानव ने उसको चुरा लिया। हयग्रीव नामक दानव से जो वेद को चुरा चुके थे, मत्स्यावतार लेकर के हरि भगवान ने वेद को उनसे वापस लिया, उनसे छीन लिया। इस तरह से हर कल्प में जब कल्पांत होता है, ब्रह्मा की रात्रि होती है, सृष्टि का अंत होता है, तो दानव सारे ज्ञान को, वेद को चुरा लेना चाहते हैं। लेकिन उस समय तो भगवान स्वयं मत्स्य अवतार लेकर वेद की, ज्ञान की, सुभाषितानी की रक्षा करते हैं। लेकिन हम मानवों का कर्तव्य है, इस सनातन धर्म के जितने हमारे ग्रंथ हैं, जितने हमारे वेद पुराण हैं, रामायण है, जो वेद मत शोधि के पुराण सब संत और असंतना को भेद को बताओ, तो इन भेद बताने वाले संत के भेद को बताने वाले, पाप पुण्य के भेद को बताने वाले जितने हमारे साहित्य है, जितने हमारे विचार हैं, जितने हमारे ग्रंथ हैं, उनको सम्मान के साथ उसकी रक्षा भी करें, उसको पूजे भी और अध्ययन करें, अध्यापन करें, मनन करें, श्रवण करें। श्रवण मनन अचिंतन से हमारा ऐसा व्यक्तित्व होगा कि हम दानव से उठकर मानव, मानव से उठकर देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हम राष्ट्रीय चरित्र को समुन्नत कर सकते हैं, हम नैतिक मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं, हम उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, गौरव बढ़ा सकते हैं अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का। और हम एक ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जहां सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो, जहां दानवता की विजय न हो, मानवता की पराजय न हो। कितना अच्छा होगा वह दिन जब रक्त नहीं, राग की बातें होंगी, घृणा नहीं, प्रेम के दीप जलाए जाएंगे। इसलिए हम सनातन धर्मावलंबियों को आवश्यक है कि हम एकता की थाल में आपस के भेद विभेद का धूप जलाकर उसकी आरती ले लें और इन
शाश्वत मूल्यों वाले सुभाषितानी को सुने सुनावे, बार बार सुने, बार बार सुनावे। सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।